बुद्ध पूर्णिमा के पावन प्रसंग पर कच्छ गुजरात से मैं लेखक एडवोकेट डॉक्टर सोमैया आप सबको सुखी, समृद्ध, प्रसन्न, निरोगी और प्रतिष्ठित जीवन की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की जन्म जयंती बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा का जो महत्व है, आज ही दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, आज के दिन ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज के दिन ही भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। विश्व के इतिहास में ऐसी कम घटनाएं घटती है। जो मनुष्य महापुरुष है, वो जन्मदिन, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण एक ही दिन होता है। ये ऐतिहासिक घटना है। ऐतिहासिक वैज्ञानिक महावैज्ञानिक महापुरुष भगवान बुद्ध थे। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया वो 2600 साल पुराना है, लेकिन वो आज के दिन प्रासंगिक नहीं, अत्यंत प्रस्तुत है। विपश्यना, रेकी, एनएलपी, माइंड पावर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ऐसे सेमिनार होते हैं। जब आप भगवान बुद्ध के धम्म के उपदेश पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ताजुब लगेगा कि भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले मन को कैसे शांत किया जाए, मन की शक्ति को कैसे एक्टिवेट किया जाए, मन की शक्ति को लोग के कल्याण के हित में कैसे प्रयोग किया जाए, ये सिखाया है। धम्मपद बौद्ध धर्मों का एक पवित्र ग्रंथ है। जब सम्राट अशोक ने धम्मपद ग्रंथ पढ़ा तो सम्राट अशोक के का सोचने की, कार्य करने की, उस सेवा करने की सिस्टम है, शासन की सिस्टम चेंज हुई और सम्राट अशोक विश्व के महान सम्राट हुए। आज अशोक स्तंभ आप देखते हैं, वो सम्राट अशोक जैसा शासन भारत में पुनः स्थापित करने के लिए उसको संस्कृति के रूप में देखते हैं। अशोक स्तंभ ने बनवाया है, लेकिन वो भगवान बुद्ध का धम्म का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने पहली बार वाराणसी के नजीक कुशीनारा में प्रथम धम्मोपदेश दिया था। उसकी ऐतिहासिक स्मृति के लिए सम्राट अशोक ने वो धम्म शिलालेख खड़ा किया। और जब बाबा साहब आम्बेडकर को भारत का संविधान लिखने की तक मिली तो बाबा साहब आम्बेडकर ने सम्राट अशोक ने जो काम किया था उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र, अशोक स्तंभ को हमारे राष्ट्रीय चलन में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में उसका प्रतीक मिलता है। इसका मतलब कि भारत का शासन और प्रशासन सम्राट अशोक जैसा शासन प्रशासन हो, इस स्मृति के लिए भारत संविधान ने निर्मित किया है। तो सम्राट अशोक ऐसे महान सम्राट नहीं थे, लेकिन जब सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद धम्मपद पढ़ा
तो सम्राट अशोक का जीवन परिवर्तन हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका माइंड परिवर्तन हो गया, और उसने जो काम किए वो आज ऐतिहासिक है। जो जो काम अशोक ने किया आज ऐतिहासिक रूप से साबित हुआ है, और बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से आज अशोक स्तंभ और अशोक चक्र हमें राष्ट्र ध्वज में और हमारे राष्ट्रीय चलन में दिखते हैं। तो ये है धम्म की ताकत। बुद्ध धम्म को संप्रदाय को रिप्रेजेंट नहीं करता, कोई धर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता। बुद्ध धम्म प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध धर्म कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध धर्म यूनिवर्स को प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध धर्म माइंड पावर को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं बात बोलने की नहीं है, लेकिन जब धम्म पद आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि बुद्ध धर्म का ताकत, बुद्ध धर्म की शक्ति, बुद्ध धर्म का सामर्थ्य क्या है। भगवान बुद्ध ने बहुत उपदेश दिए मानव कल्याण के। भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद उसके सच्चे अनुयायियों ने कुछ उपदेश संकलित करके धम्मपद नामक एक ग्रंथ, जो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। लेकिन ये ग्रंथ कोई भी धर्म के आदमी पढ़ते हैं तो उसकी इमोशन को हर्ट नहीं होता, इतना ये ह्यूमन बीइंग है। मेरा जीवन धम्मपद के अध्ययन आचरण से चेंज हुआ है, मोटिवेशनल बुक से चेंज हुआ है। 2000 तक मेरा जीवन सामान्य 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 था। अज्ञानता की वजह से मुझे पैरालिसिस का लैट अटैक हुआ, डीप डिप्रेशन हुआ। गुजरात के कई लोगों की साइकियाट्रिस्ट की मैंने ट्रीटमेंट ली। मेरा वेट 93 हो गया था। मेरा पूरा जीवन मेडिसिन पर चला गया था। खाने के लिए, भूख लगने के लिए मेडिसिन, सोने के लिए मेडिसिन, डरावने सपने नहीं आए उसके लिए मेडिसिन, हेडेक नहीं है उसके लिए मेडिसिन, मुझे अच्छा लगे इसलिए मेडिसिन। पूरा जीवन मेडिसिन के आधार पर हो गया था। एक समय यह आया कि मैंने सुसाइड करने का भी सोच लिया था, क्योंकि पूरा जीवन दवा पर ही हो गया, मेडिसिन पर निर्भर हो गया था। और जब मैंने धम्मपद पढ़ा, और मैं आपको पूरा धम्मपद पढ़ने की अनुरोध नहीं करता, यदि धम्मपद की 5 गाथा, धम्मपद के 5 उपदेश जो भगवान बुद्ध ने दिए, यदि आप उसको अमल करते हो तो जीवन में आप जो चाहते हो उससे अच्छा बनोगे, अच्छा पाओगे। चोरी नहीं करूंगा ये बोलना और चोरी नहीं करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। व्यभिचार नहीं करना और व्यभिचार, व्यवहारिक में व्यभिचार नहीं करना अलग बात है। मैं झूठा नहीं बोलूंगा और झूठ नहीं बोलना ये अलग बात है। ये हमारे जो 5 शील है, यदि में रियल वास्तविक जीवन में हम अमल करते हैं, वास्तविक जीवन में शील का अमल करते हैं, हम दररोज सुबह और शाम वंदना करते हैं, दररोज सुबह शाम ध्यान करते हैं, सुबह शाम हमारी शक्ति के अनुसार दान करते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2040 में आप अभी जो है ऐसा आप नहीं रहेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। धम्मपद में 42 थी उपदेश है भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध जो उपदेश का आरंभ होता है, जब ब्रेन के ऊपर रिसर्च नहीं हुए थे,
माइंड के ऊपर रिसर्च नहीं हुए थे, एनएलपी पर रिसर्च नहीं हुआ था, माइंड पावर पर रिसर्च नहीं हुआ था, तब 2600 साल पहले भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया। उपदेश में जो धम्मपद है, उसमें जो 5 उपदेश है, यदि हम फॉलो करते हैं, डेली फॉलो करते हैं, तो 11 साल के बाद आप कल्पना भी नहीं की होगी इतनी सफलता पाएंगे। भगवान बुद्ध धम्मपद के प्रथम उपदेश में कहते हैं, मनुष्य का मन ही मुख्य है, सभी कार्य का आरंभ मनुष्य के मन से होता है, मनुष्य के सभी कार्यों के परिणाम मनुष्य की मानसिक अवस्था पर निर्भर है। आज हम मेंटल स्टेटस बोलते हैं ना, ये मेंटल स्टेटस का सर रिसर्च नहीं हुआ, तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मनुष्य के कार्य के परिणाम मनुष्य की मानसिक अवस्था पर होते हैं। और मनुष्य की 2 प्रकार की मानसिक अवस्था होती है सामान्य तौर पर, एक नकारात्मक मानसिक अवस्था और एक सकारात्मक मानसिक अवस्था। भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश में कहते हैं कि जो मनुष्य नकारात्मक मन से बोलता है, नकारात्मक मन से कार्य करता है, वो मनुष्य दुखी होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो मनुष्य सकारात्मक मन से बोलता है, सकारात्मक मन से सोचता है, वो मनुष्य सुखी होता है। ये धम्मपद की प्रथम गाथा है। आप रॉबर्ट कोलियर, रोंडा बर्न, डॉक्टर वॉलेस वॉटल्स, नेपोलियन हिल, डॉक्टर जोसेफ मर्फी, जिम कॉलिंस, जिम रॉन्स, जितने भी किताब पढ़ेंगे आप, इसमें ये बात होगी जो भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले कही थी, वो बात होगी। धम्मपद की दूसरी गाथा है, जो मनुष्य अपना अपमान नहीं भूल सकता, वो मनुष्य दुखी होता है। भगवान बुद्ध कहते कि जो मनुष्य अपना अपमान नहीं भूलता है, वो आदमी दुखी होता है, लेकिन जो मनुष्य अपना अपमान भूल जाता है, वो सुखी होता है। माइंड पावर का रिसर्च है रिलीजियंस पावर। रिलीजियंस पावर मतलब जब आपको मेंटल शोक लगता है, आपको दुख पहुंचता है, बहुत दुख पहुंचता है, अब क्विकली खड़े होके भूल जाते हो और अपने काम में लग जाते हो, उसको रिजिलियंस कहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जो नकारात्मक अनुभव से जल्दी उठकर सकारात्मक कार्य करने लगते हैं, वो आदमी सुखी होता है। धम्मपद की तीसरी गाथा है, कि जो याद रखते हैं, जो खराब अनुभव याद रखते हैं, वो दुखी होते हैं, जो खराब अनुभव भूल जाते हैं, वो सुखी होते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि वैर से वैर समाप्त नहीं होता, प्रेम से ही वैर समाप्त होता है, स्नेह ही प्रेम ही सनातन धर्म है। आज भगवान बुद्ध का धर्म बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि नफरत की मात्रा आज बहुत है। आज भाई भाई के बीच नफरत है, आज कौम कौम के बीच नफरत है, आज पड़ोसी पड़ोसी के बीच नफरत है, आज नफरत ज्यादा प्रमाण में है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्नेह प्रेम वो सनातन धर्म है। जब हम रियल में हम पंचशील का हम पालन करते हैं, हम सुबह वंदना करते हैं, शाम को वंदना करते हैं, 10 मिनट शाम को सुबह ध्यान करते हैं, और हमारी इच्छा के अनुसार अननोन व्यक्ति को हम कुछ दान करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं। यदि हम 11 साल तक करते रहते हैं तो जीवन चेंज हो जाता है। मेरा जीवन उदाहरण है।
मेरे नाम के आगे आज एडवोकेट भी लगता है और डॉक्टर भी लगता है। मैं 12th साइंस का ड्रॉप आउट स्टूडेंट था। मैंने 1983 में 12th साइंस में ड्रॉप लिया, लेकिन बाबा साहब को अपना मैं मेंटर मानता थे, बाबा साहब को मैं दिल से चाहता हूँ। बाबा साहब की किताबें मैंने पढ़ी और डिसाइड किया कि मैं भी पढ़ूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, जो पढ़ते नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं, वो बाबा साहब के सही अनुयायी नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने निरंतर पढ़ना सिखाया, हमने निरंतर लिखना सिखाया हमने। बाबा साहब ने जो बुद्ध और धम्म ग्रंथ है, उसकी प्रीफेस लिखते लिखते बाबा साहब अंतिम श्वास लिए। जो महापुरुष जिसको हम अपना मेंटर मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, वो कलम और बुक के साथ अंतिम श्वास लेते हैं। उस समाज के लोग कलम नहीं चलाते, किताब नहीं पढ़ते, तो कैसे आगे जा सकते हैं? सीखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे आप? तो ये बाबा साहब का जो जीवन है और बाबा साहब का जो सम्मान हुआ, 1907 में बाबा साहब मैट्रिक में पास हुए। पूरे महाराष्ट्र में अस्पृश्य समाज में मैट्रिक पास होने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्रथम व्यक्ति थे। उसके पिताजी आर्मी में सूबेदार मेजर थे और प्रिंसिपल भी थे। मैट्रिक पास होना, उसके पिताजी को पता था कि मेरे बेटे ने कितनी अच्छी अचीवमेंट की, तो बाबा साहब का सम्मान हुआ। और दादा केलुस्कर जो बाबा साहब के प्रिय विद्यार्थी शिक्षक रहे हैं, वो हाजिर थे वहां। दादा केलुस्कर ने भगवान बुद्ध का चरित्र एक किताब भेंट दी। उसका प्रकाशन हमारे बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने बुद्ध धर्म 1956 में अंगीकार किया। मैं ऐसा बोलता हूं, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का अंगीकार 1907 में ही अंगीकार कर लिया था। जब बाबा साहब ने ये किताब पढ़ी तो बाबा साहब ने लगने लगा, बाबा साहब लिखते हैं आगे कि जब मैंने ये बुद्ध चरित्र पढ़ा तो मुझ में चेतना जागृत हुई। मुझे लगने लगा मेरा ही नहीं, पूरा जगत का कल्याण बुद्ध धम्म के माध्यम से ही हो सकता है। बुद्ध चरित्र पढ़ने से मेरी भूख, जो शिक्षा की भूख जागृत हुई। और बाबा साहब लगातार पढ़ते रहे, लगातार आंदोलन करते रहे, लगातार संस्थाएं बनाते रहे और अपने चारित्र को उसने अपना शुद्ध चारित्र को कलंक नहीं लगने दिया। और बाबा साहब कहते हैं, मेरा ज्ञान मेरी शक्ति नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब बोलते हैं बाबा साहब सिंबल नॉलेज नहीं, बाबा साहब सिंबल ऑफ पोलाइटनेस, सिंबल ऑफ कैरेक्टर थे। बाबा साहब कहते हैं, जिस आदमी का अंगत चारित्र खराब है, उसका सार्वजनिक चारित्र अवश्य ही खराब होगा। बाबा साहब ज्ञान से ज्यादा सील को महत्व देते थे। हमें सील की ज्यादा जरूरत है। बाबा साहब के ऊपर और भगवान बुद्ध के ऊपर हम बहुत लंबे लंबे भाषण दे सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने माता पिता को रियल में केयर करते हैं? क्या हमारे सगे भाई है उसके साथ सही व्यवहार करते हैं? अपने बच्चों को तो हम अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन पड़ोसी की बच्चों को अच्छी स्कूल में एडमिशन मिले उसके लिए कोई सहाय करते हैं? क्या हम अपनी पत्नी को वफादार हैं? क्या हम अपने माता पिता को वफादार हैं? क्या हमारे देश को हम वफादार हैं? इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं प्रथम भी भारतीय हूं और अंतिम भी भारतीय हूं। मेरा कल्टीवेशन, माइंड कल्टीवेशन फौज में हुआ है, आर्मी में हुआ है। आर्मी का जवान लेह लद्दाख में
जो बर्फ गिरता है तो धीरे 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 वो बर्फ में गरकाव चला जाता है। लास्ट में वो उसका हाथ ऊंचे रहता है, उसमें नेशनल राष्ट्रीय ध्वज रहता है। धीरे 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 एक आर्मी का जवान शहीद हो जाता है, लेकिन राष्ट्र का ध्वज ऊंचा रखता है। ये है राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति बातों करने से नहीं आती, राष्ट्रभक्ति समर्पण से आती है, राष्ट्रभक्ति डेडिकेशन से आती है, राष्ट्रभक्ति सेल्फ डिसिप्लिन से आती है, राष्ट्रभक्ति प्रैक्टिस से आती है, आचरण से आती है। स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। जापान में बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। जापान में नहीं, बहुत से विकासशील राष्ट्र में बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है। तो भारत के प्रख्यात संत स्वामी तीर्थ जापान गए। तो एक जापान का लड़का फूल बेचता था, वो वहां गए तो बोला ये इसका क्या भाव है, तो उसने दे दिया। लेकिन उसने देखा कि ये जो फूल लेने वाले व्यक्ति इन जापानीज नहीं, जापानीज नहीं है, ये इंडियन है। तो उसने बोला ठहरिए। फिर उसने जो ताजा फूल का गुस्ता था वो दिया। तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं मुझे तो जो पहले वो दे दो, वो सस्ता है, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो स्वामी राम तीर्थ कहते हैं कि मुझे वो पुराना दे दो। तो वो लड़का बोलता है कि साहब आप एक भारतीय है, आप जापान में आए हैं, तो मुझे गौरव है कि आपको अच्छा फूल दूं। तो राम तीर्थ को बोलते हैं कि ये तो खोट का धंधा है ना, आपको खोट जाएगी। तो राम तीर्थ को कहते हैं ये खोट का धंधा नहीं है, देश प्रेम का धंधा है। थोड़ी आगे बात होती है। और स्वामी राम तीर्थ वो लड़कों को कहते हैं कि यदि जापान के ऊपर भगवान बुद्ध आक्रमण करे तो आप क्या करोगे? तो जापान में सब लोग आदर से ऐसे किसी को जवाब देते हैं, बड़े आदमी को आदर से बोला कि भगवान बुद्ध करुणा की मूर्ति कभी आक्रमण नहीं करेंगे। स्वामी राम तीर्थ दूसरी बार कहते हैं कि शायद करे तो। फिर जो नतमस्तक करते बोलता है कि भगवान ऐसा नहीं कर सकते। तीसरी बार राम तीर्थ ने बोला यदि करे तो लड़का खड़ा हो गया, छलांग हो गई, राम तीर्थ पीछे हट गए। स्वामी राम तीर्थ पीछे हट गए। इतना जंप लगाया उसने कि यदि भगवान बुद्ध अपना चरित्र खोते हैं और मेरे देश पर आक्रमण करते हैं तो मैं भगवान बुद्ध के सामने भी लड़ूंगा। इसका मतलब आदमी तब तक हमारे लिए प्रिय है, आदर्श है, जब तक उसके पास मूल्य है, चारित्र है, शील है। यदि भगवान बुद्ध के पास शील, समाधि और चारित्र नहीं है तो मैं भगवान बुद्ध को परास्त करने के लिए प्रयत्न करूंगा। आज व्यक्ति पूजा प्रभावित हो गई है, हमारे ऊपर व्यक्तित्व का प्रभाव प्रभावित हो गया है। हम पढ़ते नहीं हैं, हम सुनी हुई बात को सही मान लेते हैं, पढ़ी हुई बात को सही मान लेते हैं, हम क्रॉस चेक नहीं करते। भगवान बुद्ध ऐसे महानुभाव है, वो कहते हैं कि मेरी बात इसलिए नहीं मानो कि लाखों लोग वो बात मानते हैं, मेरी बात इसलिए नहीं मानो कि किस धर्म ग्रंथ में लिखी गई है, हमारी बात इसलिए नहीं मानो कि लाखों लोग उसे मानते हैं। यदि आपका तर्क, आपका माइंड, आपका हृदय आपको फॉलो करता है, यह सही है, तब आप मानो। बाबा साहब जब बुद्ध अंगीकार किया तभी बाबा साहब ने यही कहा कि मुझे अधिक अंधभक्त नहीं चाहिए। जिसको बौद्ध धर्म के प्रति रियल में प्रीति है बौद्ध धर्म में आए। बाबा साहब भी ब्लाइंड फॉलो नहीं चाहते थे। तो आज जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें एक प्रण लेना होगा कि हम बाबा साहब की 3 किताब अवश्य पढ़ेंगे। पहली किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो किताब कांसीराम साहब ने पढ़ी और अधिकारी कांसीराम साहब से वो क्रांतिकारी
रिवोल्यूशनरी कांसीराम बन गए। एनीलस कास्ट अवश्य पढ़े। दूसरी किताब है रानडे, गांधी और जिन्ना, ये अवश्य पढ़े। बाबा साहब ने इस किताब में लिखा था कि आज कुत्ते से सावधान ऐसे बोर्ड लगे हैं, लेकिन आने वाले 100 साल के बाद ऐसे बोर्ड लगेंगे नेताओं से सावधान। ये समय भी आ गया है। और तीसरी बात है, भगवान बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए द बुद्ध और धम्म लिखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबा साहब द बुद्ध एंड धम्म ग्रंथ उसकी हयाती में वो प्रकाशित करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। उसके निर्वाण के बाद तो बुद्धा और धम्मा प्रकाशित हुआ। कितने लोगों ने तो द बुद्धा एंड धम्मा पढ़ा होगा। इसमें एक चैप्टर है द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, बौद्धों की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। तब हमें लगता है कि ये हमें एक ही चैप्टर है बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ, हम पढ़ेंगे तो लगता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग नहीं है। हम दूसरे लोगों के संतानों को आंदोलन में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को तो अमेरिका जर्मन पढ़ाना चाहते हैं, वहां भेजना चाहते हैं, उसको IAS IPS बनाना चाहते हैं। अपना बच्चा यहां नौकरी करे, IOC BPC भारत सरकार में IAS बने। दूसरे बच्चे को हम आंदोलन में जोड़ेंगे। आज ऐसे बहुत से लोग को मैं जानता हूं जिसके बच्चे अच्छी पोस्ट में नौकरी कर रहे हैं, जो बात करते हैं समाज सेवा की, बात करते हैं राष्ट्र सेवा की, उसके बच्चे आज अच्छी अच्छी सैलरी ले रहे हैं। तो रियल अम्बेडकराइट लोग हैं, उसके बच्चे, खासकर बीटी मेवाड़ा का मैं नाम लूंगा, उसका परिचय मेरा परिचय 1988 में हुआ। वो बाबा साहब आम्बेडकर की मूवमेंट के अच्छे कार्यकर्ता थे। आज उसके बच्चे क्या करते हैं किसको क्या पता। ऐसे अच्छे कार्यकर को हम भूल गए हैं, लेकिन जो कार्यकर को पेंशन अच्छा मिलता है, उसके बच्चे का सैलरी भी अच्छा है, उसको हम फॉलो करते हैं। ये बाबा साहब का बड़ा फॉलोअर है, बाबा साहब को मानने वाला। लेकिन जो बाबा साहब के रियल में अपने बच्चों को भी ख्याल नहीं किया, ऐसे लोग भी है। या एक मित्र सेन है अहमदाबाद में, धम्मचारी मित्र सेन, उसको आप देखिए तो पता चलेगा। जो धम्मचारी मित्र सेन ने अपने लिए कभी नहीं सोचा। मैं भी एक पागल था, मुझे भी पागलपन आ गया था, मैं समाज को चेंज कर दूंगा। बहुत के लंबे लंबे गगनचुंबी भाषण थे, उससे प्रभावित हो गया मैं। लेकिन भगवान ने बुद्ध की कृपा से उस चारित्र को मैं पढ़ पाया और मैंने अपने पर ध्यान दिया, वरना मैं भी और मेरे बच्चे भी परेशान होते। तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचार हमें बचाएंगे, और वो विचार चारित्र हमारा उस चारित्र को हमें कभी कलंक नहीं दिखता। हमें दावे के साथ कहना चाहिए कि मैं आम्बेडकरवादी हूं, मैं बुद्धिस्ट हूं। आने मेरे आजू बाजू में जितनी 40-50 घर है, किसी को पूछ लो कि मैं कैसा हूं। यदि ये दावे के साथ आप कह सकते हो तो रियल आम्बेडकराइट आप हो। यदि आप बड़े बड़े लेक्चर करते हो, दिल्ली में आपका डंका बजते हो और पड़ोस में बोलते हैं ये आदमी बराबर नहीं है, तो मतलब क्या है भाई? अच्छा पड़ोसी बनना, अच्छा पुत्र बनना, अच्छा जीवन साथी बनना, अच्छा नागरिक बनना, ये बाबा साहब ने और बुद्ध ने सिखाया हमें। इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम संकल्प करें कि चारित्र हमें आगे ले जाएंगे और हम चारित्र को कलंक नहीं लगने देंगे। हम कभी दारू नहीं पिएंगे, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी नहीं व्यभिचार करेंगे। हम डेली दान करेंगे, डेली ध्यान करेंगे, डेली अपना 10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। मैं दावा के साथ कहता हूं मित्र साथियों, आपका जीवन तो सुधरेगा ही, आपके प्रभावित आपके आसपास के लोगों का जीवन भी सुधरेगा, चेंज होगा।
एक आदमी को आप चेंज करते हो, यदि वो प्रतिभाशाली है, वो लाखों आदमी को चेंज कर सकता है। बाबा साहब ने लिखा है एनिमल ऑफ कास्ट, इंटेलेक्चुअल लीड द सोसाइटी। मैं हमेशा इस स्टेटमेंट को ऐड करता हूं, इंटेलेक्चुअल मिसफिट इन मोब। यदि आप बात करते हैं बाबा साहब के नाम पर, आप बात करते हैं बुद्ध के नाम पर, और 99% लोग ऐसे कहते हैं यू आर रॉन्ग व्हेन यू आर राइट। क्योंकि बाबा साहब की बात और भगवान बुद्ध की बात सामान्य लोग के दिमाग में नहीं बैठ सकती बराबर। यदि आप कुछ बोलते हो, कुछ लिखते हो, और 99% बोलेंगे ये सही नहीं हो सकता, ये गलत है, ये कभी नहीं हो सकता, तब आप रियल में अम्बेडकर राइट है, आप रियल में बुद्धिस्ट है। हमारा जीवन, जब तक हमारे जीवन में प्राण है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माता पिता के संस्कार को कलंक न लगे, हमारे बाबा साहब का नाम को कलंक नहीं लगे, और हमारे आजू बाजू में 40-50 पड़ोसी है, वहाँ हमें हेल्प करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि सही हमारा चरित्र अड़ोस पड़ोस में घूमता रहता है। हम बड़े बड़े भाषण करते हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े भाषण करने वाले लोगों को देखा है। मैं एक वक्ता को जानता हूँ, शायद 30 साल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती उसने सेलिब्रेशन किया होगा, तो 20 बार उसने गणेश नगर में किया। करना चाहिए दिल्ली में। 30 साल के अंदर दिल्ली में 30 जन्म जयंती मनानी चाहिए, लेकिन 30 में से 20 जन्म जयंती गणेश नगर छोटा एरिया है, वहां बनाए, जिससे गणेश नगर दिल्ली हो। मैं भी गणेश नगर में रहता हूं, और उसको लाखों फॉलोअर थे। मैं 1992 में बोलता था कि यह आदमी फ्रॉड है, सेल्फिश है, लेकिन मैंने बोलना चालू रखा, मुझे बहुत भुगतना पड़ा। लेकिन आज मेरे ख्याल से 90% लोग कहते हैं कि भांजी सोमैया की बात सही निकली। जो मैं 1992 में कहता था कि कोई आदमी प्रवचन प्रभावशाली रहता है, उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो छोटे कार्यकर्ता, छोटे आदमी से कैसे व्यवहार करता है, यही उसका मापदंड है। कितना डोनेशन लेके आता, वो मापदंड नहीं है। हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं, उसे जोड़ सकते हैं, ये बहुत अगत्य की बात है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सबको सुखी जीवन की शुभकामना देता हूँ। लेकिन सुखी जीवन अपने आप नहीं आता, हमें निरंतर पढ़ना चाहिए, हमें निरंतर लिखना चाहिए, निरंतर हमारा चरित्र शुद्ध करने के लिए हमें ध्यान और प्रार्थना करना, वंदना करना चाहिए, हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, और दररोज ध्यान भी करना चाहिए, और दररोज दान भी करना चाहिए। और दान ऐसे लोगों को देना चाहिए जो लोग हमें नहीं जानते। ये दान रियल में सार्थक दान होता है। इस बात से मैं बात पूर्ण करता हूँ। और जो मेरी बात सुनते हैं, मैं गांधीधाम, गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम के गणेश नगर में रहता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा घर नंबर 20 है। 100-500 मीटर एरिया में आप किसी आदमी को पूछ लेना कि भांजी सोमैया चरित्रवान है। नहीं, मैं कभी नहीं बोलता कि मैं अम्बेडकर राइट हूँ या बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपनी माता का वफादार हूँ। मैं आज भी मैं जब आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ मेरी माँ मेरी बात सुनती है, मेरी माँ मुझे देखती है। मेरी माँ को लांछन लगे ऐसा मैं नहीं करूँगा। बाबा साहब तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बड़ी फिगर थे, बड़े हैसियत थे, शख्सियत थे। मैं एक छोटा आदमी हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म और भगवान बाबा साहब अम्बेडकर का थोड़ा सा साहित्य का हमने अध्ययन किया, तो आज मेरा जीवन बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। आज 62 ईयर में मेरे चेहरे पर आपको चमक देखने को मिलती है, जो 2000 में खो गई थी। ये बाबा साहब की देन है, भगवान बुद्ध का धार्मिक देन है। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय।